हेलो भाई लोग, व्हाट इज अप। स्वागत है आप सभी का अल्ट्रा म्यूजिक का ब्रांड न्यू वीडियो में। आज मैं आपसे बात करूंगा छोटा सा चीज के बारे में, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस पर ध्यान नहीं दोगे तो आपका इंजन जो है वो ब्लास्ट बोल रहा हूँ मतलब इंजन सीज हो सकता है। उसके बारे में वो टॉपिक है कि इंजन का ओवरहीट हो जाना, आपको कैसे वो चीज का कैसे क्यों ओवरहीट होता है इंजन और आप उससे कैसे बच सकते हैं। तो आगे बढ़ते इस वीडियो में, स्टे ट्यून्ड विद द वीडियो, कहीं मत जाना भाई लोग। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले नंबर 1 जो लिस्ट में आता है प्रॉब्लम, वो ये होता है कि सबसे पहला चीज मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि बाइक में कार में कोई भी कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम है, हमेशा एक चीज याद रखो, मैकेनिकल अंदर का बात कर रहा हूँ, बाहर का कॉस्मेटिक वाला नहीं। कहीं भी मान लो ठोक दिया तुमने, फिर बोलोगे भाई ये कहाँ से, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये कहाँ से हो गया। नहीं भाई, अंदर वाला मैकेनिकल वाले कोई भी प्रॉब्लम आए तो हमेशा याद रखो कि मेंटेनेंस जो है ना, गाड़ी को मेंटेन हमेशा करके रखो। मेंटेनेंस नहीं लोगे, मेंटेनेंस इसे नहीं सही से नहीं करवाओगे, आपकी गाड़ी बूम फिर खराब होते रहेगा। फिर आप बोलना कि भाई बैठे रहना चलो उसकी साइड पे ठीक है। तो सबसे पहला चीज मेंटेनेंस पे ध्यान जरूर दो दोस्तों। मेंटेनेंस जो है वो आपके बाइक या फिर कार का होना जरूरी है। खुद तो रोज नहाते हो, अब गाड़ी अपने आप को साफ रखते हो ना, अपने आप को ग्रूम करके रखते हो, लेकिन फिर गाड़ियों को भी सही करके रखो। कोई भी चीज हो उसको सही से रखना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये होता है कि आपको जो आपका जो इंजन ऑयल है, इंजन जो आपको हम लोग बोलते हैं मोबिल, वो चीज जो होता है ना, वो उसका लेवल कहीं कम तो नहीं हो गया आपके बाइक में या फिर कार में। वो चीज आप चेक जरूर कीजिए। महीने में 1-2 बार या फिर हफ्ते में जितना भी बार देखना चाहें, या फिर जब भी आप कार या फिर बाइक को साफ कर रहे हो तो उधर एक बार खोल के चेक कर लो कि जो इंजन ऑयल है उसका लेवल कम तो कहीं नहीं हो गया। देखिए इंजन ऑयल जो होता है वो क्या करता है, वो उसके अंदर जितने भी इंजन के अंदर जितने भी आपके शाफ्ट्स होते हैं, मतलब कि जितना आपका जो पिस्टन वगैरह होता है ना, उन सभी को लुब्रिकेट करता है, ताकि उन लोगों का जो मूवमेंट हो सके वो एकदम क्लीन, एकदम स्मूथ, बटर फ्लो हो जाए, ठीक है ना। इसलिए वो उसी का काम करता है, लुब्रिकेशन करता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि घिसाव की वजह से, ज्यादा जो घिसता रहता है ना वो हम लोग का पिस्टन, इसके वजह से जो है जो आपका इंजन ऑयल होता है ना, उसका जो लेवल है वो कम हो जाता है, जिससे कारण वो अच्छे से लुब्रिकेट कर नहीं पाता। तो लुब्रिकेट नहीं करने की वजह से जो है आपका जो पिस्टन है वो वॉल के साथ बहुत ही जोर से वो घिसता रहता है। फ्रिक्शन ज्यादा होता है, फ्रिक्शन होता है, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, हीट जनरेट होगा। तो हीट जनरेट होने से इंजन जो है वो गर्म होगा, और यही चीज जब बढ़ जाएगा तो उसको हम लोग क्या नाम बोलते हैं, ओवरहीटिंग। इसलिए हमेशा ये ट्राई कीजिए कि आपका जो इंजन ऑयल है उसका मात्रा सही है कि नहीं, आप हमेशा चेक करते रहिए। और हाँ, टाइम टू टाइम उसको चेंज भी करते रहिए। 1,500-2,000-3,000 किलोमीटर जितना भी आपका मेंशन रहता है उसमें जाके उसको चेंज भी करवा लीजिए। अब चलते हैं दोस्तों दूसरे पॉइंट में। दूसरा पॉइंट ये होता है कि हम लोग जो है ना, बहुत सारे ज्ञानी लोग, बहुत सारे जो दिमाग से ज्यादा, मतलब जो लोग ज्यादा समझते हैं बाइक या फिर कार के बारे में, वो लोग क्या करते हैं भाई, बिंदास सुबह उठे के बाइक निकाल, चल बाइक निकाला, स्टार्ट किया, खट चाबी घुमाया, खट पावर स्टार्ट किया, खट स्टार्ट हो गया गाड़ी, बस उसे घूम करके निकल गया। भाई ये चीज गलत है। देखो सबसे पहले सुबह उठ के ना, थोड़ा सा जब आप बाइक को पहले इनिशियल स्टार्ट दे रहे हो तो थोड़ा सा उसको स्टार्ट करके, चाहे पावर स्टार्ट ही क्यों ना दो, पावर स्टार्ट देके थोड़ी देर उसको आइडल छोड़ दो। एक्सेलरेटर तक मत, मतलब थ्रॉटल जो होता है ना उसको तक मत चलाओ, चाहे वो कार हो बाइक हो उसमें भी हो। थोड़ा सा उसको हीटअप होने दो, थोड़ा सा जो है आपका पिस्टन्स को मूव होने दो, और थोड़ा सा जो पिस्टन के अंदर, मतलब जो इंजन के अंदर जो लुब्रिकेशन है, जो इंजन है उसको पूरा फैलने दो इंजन के अंदर। फिर आप थोड़ा सा चलाओ, फिर आप चला सकते हो उसको 3 से 5 मिनट उसको वैसे आइडल पोजीशन पे छोड़ दो। ये नहीं कि भाई फ्यूल जा रहा है, अभी तो इतना बड़ा बाइक खरीदा क्यों है तुम जो भी है, तो थोड़ा सा उसको 3 से 5 मिनट तक छोड़ दो, और उसके बाद फिर आप जा सकते हैं। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट में। तीसरा पॉइंट ये है कि भाई आपके पास है एक जो इंजन, आपका छोटा इंजन वाला बाइक है, 150 सीसी वाला, और भाई आप जा रहे हो लंबे टूर पे, भाई बाइक भगा रहे हो बिना किसी रोक टोक के। भाई ऐसे मत चलाया करो। अगर आपके पास एक छोटा, मतलब छोटे सीसी वाला इंजन है, कम सीसी वाला इंजन है, छोटा इंजन है, छोटे सीसी वाला बोल रहा हूँ, कम सीसी वाला इंजन है, छोटा इंजन है, तो उसको लंबे देर तक जो है उसको चलाते मत रहो। ब्रेक्स ले लेके चलाओ। ब्रेक्स ले लेके चलाने से क्या होगा, आपको भी थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा, आपके बाइक को भी थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा। और बाइक को रेस्ट की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बाइक अगर बीच में खराब हो गया तो आपका तो बत्ती गुल वैसे ही हो जाएगा। तो इसीलिए जो है बाइक को थोड़ा सा रेस्ट देके चलो। हाँ, अगर आपके पास 1000 सीसी का इंजन है, भाई आंख बंद करके गियर में लगा दो, छठे गियर पे पैर हाथ ऊपर कर दो और बाइक को भगाते रहो, कुछ होगा ही नहीं। लेकिन हाँ, फिर भी उसका जो कूलेंट होता है ना बड़े बाइक्स में, उसको चेक करते रहो, कहीं वो बड़ा हो गया, पता चल गया आप चलाते हो बीच में बूम ब्लास्ट तो उससे फिर आपका तो हो जाएगा सत्यानाश। इसलिए जो है आप अपना अगर आपके पास छोटा इंजन वाला बाइक है 150 या फिर 160 सीसी वाला, तो उसको आप लॉन्ग ट्रिप अगर ले भी जा रहे हो तो आप थोड़ा सा ब्रेक्स ले लेके चलाया करो।
अब चलते दोस्तों फोर्थ ट्रिप पे। फोर्थ ट्रिप जो दोस्तों है ना, ये भी मेंटेनेंस की वजह से होता है। इस ये चीज भी मेंटेनेंस अगर आप ढंग से नहीं लोगे ना तो ये चीज होगा, समझ में आ गया। तो इसीलिए मेंटेनेंस करना जरूरी है। इसमें ये क्या प्रॉब्लम होता है, देखिए आपका जो बाइक होता है ना उसमें कार्बोरेटर होता है जो आपके इंजन के अंदर एयर और फ्यूल का फ्यूजन बना के, उनका जो है केमिस्ट्री बना के उसको अंदर भेजता है। तो कभी कभार अगर हवा का दबाव ज्यादा बन गया तो फिर ब्लड प्रेशर, एयर प्रेशर मतलब हवा का प्रेशर अगर ज्यादा हो गया और फ्यूल अगर कम चला गया तो अंदर तो हवा ही ज्यादा चला गया, फ्यूल कहां से गया। तो इसलिए जो है बर्न कंबशन अच्छे से नहीं हो पाएगा और इंजन आपका हो जाएगा सीज। फिर से अगर फ्यूल का ज्यादा हो गया, हवा ही नहीं है तो चलेगा कहां से। तो अगर चलेगा नहीं, फ्यूल अंदर जाएगा और बेकार में जाके वो फिर इंजन को ब्लॉक करेगा, तो फिर तब भी हो जाएगा इंजन सीज। तो प्लीज जो है मेंटेनेंस करके रखिए और कार्बोरेटर वगैरह को भी आप चेक से करवाइएगा। ये आपके हाथ में नहीं है, ये मेंटेनेंस अगर आप नहीं करवाओगे तो फिर आपका इंजन जो है खुद ब खुद ये चीज सब उसमें होता रहेगा। अब चलते हैं दोस्तों पांचवें टिप पे। पांचवें टिप जो बड़ी गाड़ियों के लिए है, एकदम उस लेवल के जो 1000 सीसी वाले जिसमें रहते हैं ना, जिसमें लिक्विड कूल वाला जो सिस्टम रहता है वो उस बाइक में, तो उन सब बाइक में तो उसमें होता ये है कि उसमें लिक्विड कूलेंट तो होता ही है, लेकिन हाँ कई बार फिर भी जो है इंजन ओवरहीट होने लगता है। तो आप देख लो कि भाई कूलेंट सब सही से है कि नहीं, कूलेंट का लेवल, हाँ ये चीज कार्स में भी होता है। एक्चुअली में कार में भी आप देख सकते हैं कि जो लिक्विड कूल जिसमें रहता है, लिक्विड कूल ही रहता है, तो उसमें जो है आपका लिक्विड कूलेंट जो होता है ना, आप एक डब्बे में कंटेनर में होता है, उसका लेवल चेक करते रहना कि कहीं कूलेंट कम तो नहीं हो जा रहा। नहीं, ये तो बाहर से ही आप देख सकते हो। फिर आपका जो रेडिएटर है कार में लगा हुआ, सामने की तरफ कार में है ना रेडिएटर लगा होता है, उसमें देखो कोई कीड़ा विड़ा, फिर कोई बहुत है ना चूहे लोग चला उसमें घर बना के बैठ जाते हैं। तो वो चीज आप देख लेना, गंदगी कचरा वचरा है तो उसको साफ कर दो, ठीक है ना। साफ करने के बाद फिर उसको चेक कर लो, फिर अगर फिर भी नहीं हो रहा तो आप डॉक्टर के पास दिखाओ, मतलब सर्विस सेंटर में दिखाओ। और हाँ सर्विसिंग ढंग से करो, मेंटेनेंस अच्छे से लो, और जिससे कि आप अपने बाइक या फिर कार को मस्त क्लीन स्मूथ बटर फ्लो, मतलब पूरा एकदम बटरी स्मूथ चला पाओ गाड़ी को, ठीक है ना। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई मेंटेनेंस जरूरी है, मेंटेन करके रखो तो भी आपका इंजन जो है, आपका बाइक जो है, आपका कार जो है वो आपको अच्छा फीडबैक देगा, आपको भी ऐसे मालिक आपको ट्रीट करेगा। वरना फिर आप मेंटेनेंस हो गए, अबे बोले कार बाइक बोले क्या मालिक है यार, साला कुछ ढंग से मेंटेन ही नहीं करता अपने को, कौन इसको देगा, बाइक खराब होके पड़े रहो ऐसा बाइक आप कार बोलेगा आपको। इसलिए मेंटेनेंस जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों मैं करूंगा आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ होगा कि छोटा सा टॉपिक था इंजन जो है ओवरहीटिंग का, लेकिन हाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा ध्यान देने लायक है। इसलिए आप जरूर इस चीज पे ध्यान दें, और जिससे कि आपका बाइक चलाने या फिर कार चलाने का जो एक्सपीरियंस है थोड़ा सा और बढ़ जाए। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में बस इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक से सब्सक्राइब बिना भूले बिना सोचे समझे दबा दीजिए। हाँ अगर आपको नहीं पसंद आए तो आप डिसलाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि कहाँ आपको पसंद नहीं आया। वैल्यूएबल कमेंट्स फूलों की तरह आप कीजिए नीचे। और मैं मिलता हूं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो खुश रहें, सुरक्षित रहें, मस्त सेफ ड्राइव करें और देखते जरूर रहें ATW यानी ऑल्टरनेट व्हील्स। जय हिंद।